तब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग सरकार की तरफ से आए हैं। पूरे 12 साल में ये पहला अवसर है कि नौजवान जो मेरी सुरक्षा या मैं यहाँ सही से पहुँच जाऊँ, इसमें से किसी का सरकार का लेना-देना नहीं है। ये स्वयं अपनी इच्छा से मेरी सुरक्षा में। इन सब ने कहा कि हम आपको इतने समय से सुन रहे थे। हमारे मन में ये सवाल आया कि हम आपको नज़दीक से कैसे देख सकें, आपको छू के कैसे देख सकें। इसलिए हमने ही आयोजकों से कहा कि हमें सुरक्षा में लगा दीजिए ताकि हमारी तमन्ना पूरी हो जाए। श्री राम ठाकुर, श्री शिवम ठाकुर, श्री शुभम ठाकुर, श्री ऋषि काले, श्री प्रदीप पांडे जी, विश्वजीत राजपूत, आशीष कुमार एंड पवन कनौजिया, इन युवाओं को मेरा विशेष धन्यवाद। अभी मंच से बताया गया, दिन में शहर के कुछ गणमान्य लोगों के साथ बातचीत हुई। उस वक्त मुझे बताया गया कि करीब इस जिले के और आसपास के कोई 130 संगठन पहली बार इस कार्यक्रम के लिए एक साथ आए हैं। उसमें एक शब्द कहा गया कि 130 हिंदू संगठन एक साथ आए हैं। मैं इससे राजी नहीं हूं। हिंदू संगठन तो बहुत हैं, इस देश में हजारों हैं, हर गली में दो हैं। इस 12 साल के सफर में पहली बार मुझे लगता है कि 130 संगठन आज पहली बार सनातनी हिंदू हुए हैं। इसलिए हिंदू होना, सनातनी होना और उसका कार्य निभाना दो अलग-अलग बातें हैं। आखिर क्या वजह है कि 2023 के भारत में पूरी दुनिया आपको, आपके सामर्थ्य को, आपके संस्कारों को, आपके इतिहास को, आपकी संस्कृति को एक ऐसे रूप में देखती है कि वो ये मानते हैं कि भारत, जिसे एक लंबे समय से हमारे देश के स्वतंत्र गुलाम लोगों ने इंडिया कहने में ज्यादा फर्क समझा। दुनिया आपको 1947 से नहीं जानती। कि बहुत लोगों को बदख्याली है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और हमारे पिताजी थे और तब से ही ये हिंदुस्तान शुरू हुआ है। उससे पहले ये लोग नहीं थे। उससे पहले ये लोग पेड़ों को पूजते थे, साइंस के बारे में जानते नहीं थे, अनपढ़ थे, अलग-अलग चीजों की पूजा करते थे। ये जानवरों की पूजा करते थे, ये सांप की भी पूजा करते थे। ये भाव 47 से पहले हमारे अपने लोगों ने ही बनाया। लेकिन एक दुनिया और भी थी। उस दुनिया को जब आपने सच दिखाने की कोशिश की, सच बोलने की शुरुआत की और सच बोलने वालों के साथ खड़े होने की जब आपने परंपरा डाली,
तब विश्व को पता चला कि भारत की पहचान बापू से नहीं है, भारत की पहचान आचार्य चाणक्य से है। इसलिए आपको ऐसे छोटे-छोटे नैरेटिव इस तरीके से घुट्टी में पिलाए गए कि आप अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को, अपनी उस सभ्यता को, आपके अंदर एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी आपके अंदर भरी गई और आपको ये लगने लगा कि मॉडर्न होने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए और आपको ये भी लगा कि 1958 में विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र जिसका बहुत घपली बचाई जाती है, उन्हीं के द्वारा 1958 में जब नासा बना, तभी हमें पता चला कि धरती की चांद से कितनी दूरी है और हम यही समझने लगे। लेकिन आज दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि हमने नाम बदल दिया, कुछ तथ्यों को ऊपर नीचे कर दिया, तब भी कौन सी ऐसे कारण हैं कि भारत में लोग धोखे से आए, पहले कोई कंपनी बनाई, कंपनी के माध्यम से यहां आए और हम अपने आदर्शों के प्रति इतनी पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए थे कि हमको यह समझ में नहीं आया कि मनुष्य अगर गिरेगा भी अपने स्तर से तो कभी ऐसा गिरेगा कि ऐसे ऐसे काम करेगा जो हमारे विजन में ही नहीं थे। इसलिए हमने हर एक के ऊपर यकीन किया, हर एक का स्वागत किया और उसका कारण यह हुआ कि हम अपने मूल्यों पर टिके रहे। तो कोई 250 साल तक उस रेगिस्तान जहां पानी नहीं था, जहां कोई सभ्यता नहीं थी, जहां ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने का रिवाज था, वो हमें बता रहे हैं कि सभ्यता क्या होती है। फिर उसके बाद दूसरे आ गए और उन गोरों ने, आज भी हम उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आज भी ग्रस्त हैं। जितनी उनकी गिनती थी, अगर उतने पत्थर भी उन पर फेंक दिए जाते तो वो यहां से भाग जाते हैं।